वेलकम दोस्तों। जो अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला टॉपिक चल रहा था उसके अंदर आज वॉल्यूम की बात करेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड। पहले सी एस ए एंड टी एस ए तो देख लिया था इनका हमने। वॉल्यूम देखते हैं आज। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब के लिए क्या रहेगा? ए क्यूब। और क्यूबॉइड के लिए एल इंटू बी इंटू एच, ये रहेगा ए क्यूब। और यूनिट कौन सी रहेगी? क्यूब में रहेगी इसकी यूनिट, क्यूब जो भी रहेगी। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वॉल लेंथ ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की वॉल है, बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड में बनाई गई है। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर। 4 मीटर हाइट है उसकी। और थिकनेस ऑफ वॉल इज 24। कहने का मतलब ऐसे कोई वॉल है, ये इस लेंथ की, ये हाइट की, और ये यहाँ पे देखना चाहे तो इस तरीके से वो वॉल है, ये वॉल है। कहने का मतलब ये एक क्यूबॉइड है, इस तरीके से वॉल है। अब इसमें बोल रहा है ब्रिक्स। ब्रिक्स की डायमेंशन क्या है? 24 सेमी इंटू 12 सेमी इंटू 8 सेमी। तो ये ब्रिक्स की, हाउ मैनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो ये इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालिए और फिर इसको ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो जितनी ब्रिक्स लगेगी इसमें वो नंबर्स आ जाएंगे अपने पास में। तो क्यूबॉइड की एल कितनी है, लेंथ कितनी है दीवार की? 10 मीटर। हाइट कितनी है? एच बराबर 4 मीटर। और इसके अंदर थिकनेस, मतलब हाइट, इसके अंदर थिकनेस बी कितना है? 0.24 सेमी। अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्रिक्स की साइज है ये किस में है? सेमी में है। तो इसको भी सेमी में बदल दो। 10 मीटर बराबर 1000 सेमी। एच बराबर 4 मीटर। 4 मीटर कितना हो गया? 400 मीटर। और बी बराबर कितना हो गया अपने पास में? 0.24 सेमी। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है मेरे को। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा? यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट के लिए भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा। V बराबर एल इंटू बी इंटू एच बराबर 1000 इंटू 400 इंटू 0.24। अब मैंने बताया था आपको सेमी क्यूब, कि जिसमें भी ये नंबर्स वगैरह पूछता है उसमें ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना है। अब ब्रिक्स का निकाल लो। ब्रिक्स का वॉल्यूम 24 इंटू 12 इंटू 8। तो कितना आ गया? यह आ गया सेमी क्यूब। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आएंगे? जो दीवार का वॉल्यूम है अपॉन का V2, ब्रिक्स का वॉल्यूम 1000 गुणा 400 इंटू 0.24। 0.24 नहीं आएगा, ये 24 आएगा। 0.24 तो पहले लिखा था यहाँ पे, ये करेक्शन कर लेना। ये 24 आएगा, 24 सेमी है ना। अब यहाँ पे 24 इंटू 12 इंटू 8। 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया। और 4 से, अगर 8 से करोगे इसको तो कितना हो गया? 125। और 12 से करोगे, ये यहाँ पे 3 बच गए, ये 100 बच गया। तो 12,500 बटे 3, यहाँ आ जाएगा 12,500 बटे 3। तो डिवाइड करोगे 4000 और 500, 500 का करोगे तो आप कितना हो गया? एक, फिर इसके बाद में 50, 4160 पॉइंट कुछ आएगी, 60.33 कुछ आएगा। मतलब 4161 इसमें लगेगी, ब्रिक्स लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैच बॉक्स, कोई मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। इसकी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 4 सेमी, ब्रिथ दे रखी है 2.5 सेमी, हाइट दे रखी है 1.5 सेमी। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट
कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, 12 बॉक्स ऐसे रहेंगे तो उनका वॉल्यूम कितना रहेगा। तो मैं एक का वॉल्यूम निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो वॉल्यूम बराबर 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, 25 का 100, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे, बराबर 15 सेमी क्यूब, ये आ गया। अब 12 का निकालना है, 12 सच बॉक्सेज, 12 बॉक्सेज का निकालना है, तो 15 इंटू 12 बराबर 180 सेमी क्यूब, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, एक क्यूबोइडल वाटर टैंक है, 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। एल कितनी है, 6 मीटर, बी कितनी है, 5 मीटर, और एच कितनी है, 4.5 मीटर। इसमें पानी भरना है, कितना पानी आएगा, तो सीधा वॉल्यूम निकालो पहले। तो यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4.5 बराबर 6 पंजे 30, 30 को 45 से 30 इंटू 4.5, 4 थी 12, और आधा डिवाइड किया तो इसका 135 मीटर क्यूब। अब ये बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 135 मीटर क्यूब है, तो टोटल लीटर वाटर गुणा 1000 बराबर आ जाएगा अपने 1,35,000 लीटर इसमें पानी आ जाएगा। उसके बाद में क्यूबोइडल वेसल है 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। अब इसमें क्या कर रखा है इसने, वॉल्यूम दे रखा है 380 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, और क्या दे रखी है यहाँ पे, एक तो दे रखी है एल, दे रखी है 10 मीटर, बी दे रखी है 8 मीटर, और एच पूछ रहा है अपने से। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच बराबर 10 इंटू 8 इंटू एक्स बराबर 380 मीटर, ये एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा डिवाइड कर दो आप, 380 बटे कितना, 10 इंटू 8, तो ये 0 से 0 गया, कितने बच गए, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 8 चौक 32, 6, 8 सतु 56, ये यहाँ पे आ जाए 4.75 मीटर, ये आ जाएगी इसकी हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबोइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर। इसका सीधा तरीका ये है कि जैसे बोल रहा है वैसे तीनों साइड दे रखी है, उनको मल्टीप्लाई कर दो एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब, 30 रुपये पर मीटर के ले रहा है वो, तो इसको 30 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट आ जाएगी आपके पास में। 8 चंग 48, 48 तिया 8 तिया 24, 3 चौक 12, 2 14, नहीं गलत तो नहीं लिख दिया, 48 गुना 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 8 24, 2 3 चौक 12, 2 14, 144 इंटू 30 बराबर 0, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 4320 रुपये आ गए इसके, सीधी कॉस्ट आ गई। इसके बाद में देख कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोइडल टैंक, क्यूबोइडल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 50,000 लीटर ऑफ वाटर, 50,000 लीटर वाटर इसमें रह सकता है। इसके बाद में फाइंड द ब्रीथ ऑफ टैंक, इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली। लेंथ दे दी 2.5 मीटर और एच दे दी 10 मीटर। अब यहाँ पे ये दे दिया वॉल्यूम सीधा, तो वी दे दिया 50,000 लीटर। तो सीधा अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, बी फाइंड आउट करनी है। बी को मैंने ले लिया एक्स, तो यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम बराबर 2.5 इंटू एक्स इंटू 10 बराबर 50,000। कितने हो गए यहाँ पे, 25x बराबर 50,000,
x बराबर 2000। अब इसमें यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि ये है लीटर में, तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1000 से यहाँ पे, तो 2 मीटर आ गई इसकी जो लेंथ है। वो कितनी आ गई, जो ब्रीथ है इसकी 2 मीटर आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। 150 लीटर वाटर चाहिए पर हेड को, 4000 की पॉपुलेशन है। इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो 150 लीटर है, तो इसको पहले मीटर में बदल लो, या फिर पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो। 20 इंटू 15 इंटू 6, तो कितने आ गए, 20 छिका 120, 18,000 कितना आ गया, इसको सही से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 छिका 90 इंटू 20 बराबर 1800 मीटर क्यूब। अब 1800 मीटर क्यूब है, इसको मैं लीटर में बदलूंगा, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से 18 गुणा 1000 लीटर, ये आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 4000 है, पर को चाहिए, पर हेड चाहिए 150 लीटर। तो यहाँ पे पर हेड चाहिए 150 लीटर 1 डे का, तो टोटल 1 डे का निकालोगे आप, एक दिन का, तो 4000 इंटू 150। अब ये कितने दिन चलेगा, तो इसको डिवाइड कर दो। तो टैंक टैंक कितने दिन चलेगा, डेज निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1800 इंटू 1000 बटे 4000 इंटू 150, ये हो गया। ये 3 से 3 गए, 1 से 1 चला गया, 15 चौकू 60, ये 3, तो ये 3 दिन चलेगा इसका पानी, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में एक गोडाउन है 40, 25, 15 मीटर का। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इच मेजरिंग डेट कैन बी स्टोर्ड इन द। तो वही वॉल्यूम निकालना है फर्स्ट एंड सेकंड का, तो सीधा निकाल दो आप, 15 बटे 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब यहाँ से आप डॉट हटाते चलो, 1 2 3 और ये 4, 1 2, दूसरा 100 लिख देता हूँ, आसानी रहेगी। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 25 पंजे 125, और ये 4 बार, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 16,000। उसके बाद में आ गया सॉलिड क्यूब ऑफ साइड। सॉलिड क्यूब है 12 सेमीज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सॉलिड क्यूब है 12 सेमी का, इसको 8 भागों में काट रहा है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो नया क्यूब प्राप्त हुआ उसकी साइड क्या है, तो ये वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब बराबर 12 इंटू 12 इंटू 12। अब ये बोल रहा है कि जो ये क्यूब है इसको 8 भागों में डिवाइड कर रहा है। अब उसका वॉल्यूम नहीं पता मेरे को, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो 8 क्यूब का वॉल्यूम बराबर इसके अकेले के पूरे के बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। इसको 8 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ये 3, ये 3 नहीं, ये 6, 18 इंटू 12, या ऐसे निकाल लो इसको, 3 3 से निकल जाएगा। एक्स क्यूब बराबर 3 इंटू 6 इंटू 12, 12 छिका 72, 72 दिया 216। तो एक्स कितनी आई, जो नया क्यूब है उसकी भुजा कितनी आ गई, 6 सेमी, 6 सेमी का नया क्यूब रहेगा। अब बोल रहा है इसके अंदर रेशियो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है, टी से क्या होता है इसका 6a²। अब यहाँ पे S1 अपॉन का S2, तो बड़े वाले से छोटे वाले का निकालना है, 6 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 6 का स्क्वायर,
इससे ये कैंसिल आउट, 144/36 बराबर 4:1, ये रेशियो आ गया। इसके बाद में बोल रहा है ए रिवर 3 मीटर डीप, एक नदी है वो 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है, इज फ्लोइंग एट द 2 किमी पर आवर, 2 किमी से चल रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, 1 मिनट में सी में कितना वाटर गिरेगा। तो ये जो 2 किमी पर आवर है इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो ये 2000 बटे, और एक घंटे में तो 60 से डिवाइड करूँगा मैं, तो 200/6 मीटर, 1 मिनट में इतना पानी लेके जा रही है। अब इसका वॉल्यूम निकालो, V बराबर 3 × 40 × 200/6, ये 2 बार, ये 100, तो ये 4000 मीटर। अब 1 मिनट में इतना लेके जा रही है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो लीटर में करोगे तो ये 4000 इंटू 1000, इतना लीटर पानी लेके जाएगी। द पिलर ऑफ ए टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप में कोई पिलर है। इफ इच पिलर हैज ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेमी एंड हाइट 10 मीटर, 20 सेमी तो उसका बेस है और हाइट है 10 मीटर। हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर। अब इसमें ये दूसरा बोल रहा है, सिलेंड्रिकली शेप में पिलर है, ये आ गया यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। यहाँ पे आ गया अपने पास में r की वैल्यू 20 सेमी, h की वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर, तो मीटर को इसमें बदलो सेमी में, 100 तो 1000 सेमी हो गया ये। अब इसके बाद में यहाँ पे निकालेंगे तो 22/7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 1000, ये हो गया। या 3.14 ले लो, 20 इंटू 20 इंटू 1000, ये 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको गुणा कर लो, या फिर इसको भी ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते, इससे भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 14 का निकालना ना, तो 14 का निकालना तो 22/7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू 14, ये 2 44, 44 चौक 176, तो ये आ जाएगा अपने पास में। अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये 10,000 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर में आ जाएगा, ये 10,000, ये जीरो कट जाएंगे, एक जीरो बच जाएगा, 1760 मीटर क्यूब, ये 14 का हो जाएगा।